हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी ऑन डाइट एंड दिस इज नीलिमा। और मैं आपके सामने अगेन हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक को लेकर। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि हम लोग प्रॉपर वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट, प्रॉपर डाइट, ना कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो सेकेंडरी होता है। ओके तो जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, फिर भला ही आप जिम में 2 घंटे बिता लीजिए, 3 घंटे बिता लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो भी आप खा रहे हैं उसका कैलोरी काउंट करना स्टार्ट कीजिए। शुरू में ये बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी आप फिर इसकी हैबिट से छूट नहीं पाएंगे, आप उसको पुट ऑन करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे हेल्दी फॉर मी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप अपना कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितना खाया। जैसे कि ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट 300 टू 500 कैलोरी के बीच में आपको खाना चाहिए। यदि आप गर्ल हैं तो 300 400 के बीच में, यदि आप बॉय हैं तो 400 और 500 के बीच में। सेम विद द लंच एंड डिनर। और बीच बीच में आपको मिड मील भी लेना है, करीबन 150 कैलोरी का, जो कि कोई भी फ्रूट हो सकता है। तो ये जो हमारा डाइट है ये सबसे मेन इसीलिए है क्योंकि यदि आपको वेट लॉस करना है, यदि आपको 1 kg भी कम करना है, तो एटलीस्ट आपको 7000 कैलोरी या तो जलाना पड़ेगा या आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कम करना पड़ेगा, तभी आपका वेट लॉस स्टार्ट होगा। तो एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। करीबन यदि आप 200 कैलोरी भी बर्न कर रहे हैं और यदि आपने एक सैंडविच भी खा लिया है, चीज सैंडविच, तो आपका वो 200 कैलोरी जो आपने बर्न किया है वो आपका जीरो हो जाता है। ओके या आपने चिप्स खा लिया है। वेट लॉस जर्नी में तो शुगर एंड फ्राइड फूड लेना ही नहीं चाहिए यदि आप वेट लॉस करना है। हाँ, जब आपका वेट लॉस हो जाए तब आप जरूर ये सारी चीजें खा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वेट लॉस मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करती हूँ। मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मैं सिर्फ मेरे ख्याल से 4 दिन डाइट करती हूँ, 3 दिन में अपने मन का जो खाना होता है मैं खा लेती हूँ। तो ये मेरा बैलेंस हो जाता है। और एक्सरसाइज मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि वंस इन अ वीक मेरी एक्सरसाइज छूट गई है, अदरवाइज एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ। वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं कि इतना सब करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका एक रीज़न और हो सकता है, आप अपना थायराइड टेस्ट कराइए। हो सकता है आपको थायराइड हो, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या इंटरमीडिएट फास्टिंग आपका काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कभी कभी हम फास्टिंग करते हैं, लेकिन जो हमारा ईटिंग पीरियड होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उतना कैलोरी हमें नहीं खाना है, तो वो भी आपका काम नहीं करेगा। तो ये जो पूरा वेट लॉस का कंसेप्ट है ये सिर्फ यही है कि आप अपना कैलोरी जो है 1000 1500 से ज़्यादा मत करिए पर डे। 1000 कैलोरी बहुत होती है खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके खाइए तो उससे आपको भूख भी नहीं लगेगी। और कोशिश कीजिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप 1 प्लेट क्यूकुम्बर खाना पसंद करेंगे या ओनली 1 बिस्किट। अभी आपको खुद इससे समझ में आ रहा होगा कि यदि आप 1 बिस्किट खाते हैं तो उसमें भी सेम कैलोरी होता है, और यदि आप 1 प्लेट क्यूकुम्बर खाते हैं तो उसमें भी सेम कैलोरी होता है। पेट आपका किससे भरेगा? तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए कि जिसमें आपका पेट भरे, जो चीज़ ज़्यादा हो क्वांटिटी में। अभी आप बिस्किट खाएंगे तो वो क्वांटिटी में इतनी सी, इससे आपका पेट तो नहीं भरेगा। हाँ, लेकिन 1 प्लेट यदि आपको क्यूक्यूम्बर मिल जाएगा तो उससे आपका पेट ज़रूर भरेगा। तो आप उस टाइप से चीज़ें चूज़ कीजिए। ओके तो बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।